हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानसू में। दिस इज प्रिया कुमारी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. बिफोर मूविंग दिस, आई वांट टू डिस्कस some basic term regarding the chemical reaction. Just start the class. As you all know that in previous lecture I discussed the some chemical reactions and characteristic of chemical reaction. Now just see what is a chemical reaction again. जनरली केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे हम जनरली केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उसको जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूला में तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। व्हेन वन और मोर सबस्टेंस converted into different substances. This is a केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। नाउ जस्ट सी व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। When the chemical reaction represented in shorter form with chemical formulas of reactant and product. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट क्या होता है, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है। और केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, उसको कैसे याद करते हैं, वो भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखा है तो वो जाकर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि रिएक्टेंट जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और प्रोडक्ट क्या होता है, विच दो सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, विच फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ वी कैन बैलेंस द एनी केमिकल इक्वेशन। अब हमें कई तरीके के केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्लास 10th में मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो जनरली हमें बैलेंस कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास 9th में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी कैन से द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, यहाँ पे कह सकते हैं ना हम किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं ना हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लॉ किसको फॉलो कर रहा है, तो
लोग जनरली बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass. Mass can neither be created and nor be destroyed. Okay? किसी भी चीज को ना हम बना सकते हैं ना ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली कहेंगे क्या, जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, और वही रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वही रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जितना आपका मास का रिएक्टेंट होगा उतना ही यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, उतना ही आपका कितना होगा, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट होगा। तो जितने भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे उनका मास दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। So we can say that according to the law of conservation of mass, the mass of elements in reactants is equal to the mass of elements in products. This is again very very important. Okay? तो जितना मास आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। जैसा कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ स्टेप्स देखेंगे जिससे हम ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले स्टेप्स क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेप, पहले तो हमें क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन जो है वो एज इट इज हमें लिखना है। फिर उसके बाद वो कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, वो चाहे आपका रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है या तो प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है। फिर स्टार्ट द बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग ए सुटेबल नंबर। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, कहीं अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग दूसरे एटम को लेंगे 1 by 1, फिर उसके बाद इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करके। तो ये स्टेप्स आपने देख लिया है, तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल के साथ इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ योर फर्स्ट एनसीईआरटी एग्जांपल, Fe plus H2O converted into Fe3O4 plus H2. Now let's see how can I balance this equation. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दिया है, इसको बैलेंस करना है। तो इसमें सबसे पहले मैंने केमिकल इक्वेशन एज इट इज, यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन एज इट इज मैंने लिख लिया, Fe plus H2O then converted into Fe3O4 plus H2, इसको हमने लिख दिया एज इट इज। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने केमिकल इक्वेशन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, सेलेक्ट ए कंपाउंड दैट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था, उस कंपाउंड को सेलेक्ट करिए। अब आपको पता है दिस इज योर रिएक्टेंट, ये क्या है आपका, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ओके, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं इस कंपाउंड को Fe3O4 को यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहां से सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एलिमेंट। एलिमेंट के बाद हम लोग रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लिखेंगे, रिएक्टेंट। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट साइड। ओके, अब यहां पे आयरन लिखेंगे हम लोग,
फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, देन फिर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने ये कंपाउंड सेलेक्ट किया है, अब इस कंपाउंड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करें। रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड अगेन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है, 4 है। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 2 है, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, अगेन 2। आयरन कितना है, रिएक्टेंट साइड 1 है, बट प्रोडक्ट साइड कितना है, 3 है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो प्रोडक्ट साइड जैसा कि हम देख सकते हैं 4 है, बट रिएक्टेंट साइड 1 है, तो यहाँ पे इसको 1 से 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको भी 8 कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे भी हम 4 अगेन लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हम हमने 4 लिख दिया। फिर उसके बाद हम जैसा कि देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या इनबैलेंस्ड है, अब जैसा कि मैंने इसे बैलेंस कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करके, अब हमें आयरन को बैलेंस करना है। आयरन यहाँ पे क्या है, 3 है प्रोडक्ट साइड, बट यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 1 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें। नाउ दिस इक्वेशन इज अगेन बैलेंस। ओके, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को, जो कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का है। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जिसे हम Cl2 बोलते हैं, टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो अब इसे हमें बैलेंस करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी कितना है, 2 है, बट यहाँ पे क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, जिससे कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेरियम जो है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड एक बेरियम है, यहाँ पे भी बेरियम है। अब यहाँ पे ये क्या है, SO4 सल्फेट है। अब सल्फेट जो है आपका प्रोडक्ट साइड केवल 1 है, प्रोडक्ट साइड केवल ये 1 है, बट रिएक्टेंट साइड सल्फेट कितना है, 3 है। तो अब इसको हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे सल्फेट जो है बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया और यहाँ पे भी 3 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बेरियम, बेरियम क्या है, ये अभी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, बेरियम यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे कितने क्लोरीन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने, 3 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 6, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। नाउ दिस इक्वेशन अगेन बैलेंस।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर, वाटर को H2O बोलते हैं। इसका रिएक्शन जब हम लोग एक दूसरे के साथ करते हैं देन वी विल गेट NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे सोडियम कितना है, सोडियम का नंबर जो है यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे भी सोडियम का नंबर अगेन 1 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 3 है। ऑक्सीजन का नंबर देख सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है अगेन 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको हाइड्रोजन को 3 से 4 करना होगा। तो यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा। अब 2 लिखेंगे तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 4 हो गया, जो 3 था वो 4 हो गया और ये आपका अगेन 2 हो जाएगा। मतलब कि जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया तो इसीलिए सोडियम भी आपका यहाँ पे 2। तो ये इक्वेशन अब आपका बैलेंस हो गया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस टू गिव कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ओके, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला में पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक वो चैनल नहीं देखा है, वो सेशन नहीं देखा है, तो वो आप देख सकते हैं। NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट जो है यहाँ पे कितना है, केवल 1 है, बट यहाँ पे नाइट्रेट कितना है, इस साइड यहाँ पे होल ट्वाइस है, 2 है। तो यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, कितना है 2। अगर यहाँ पे 2 है तो इसको 2 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें ओनली मल्टीप्लाई विद 2। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन इस साइड हो गया आपका 4, बट इस साइड हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 2 है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कैल्शियम आपका यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम कितना है 1 है। तो कैल्शियम तो बैलेंस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, नाइट्रेट का छोड़ के, क्योंकि नाइट्रेट का मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। नाउ दिस इक्वेशन इज अगेन बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस इक्वेशन को हम फिर से लिख देते हैं। इस इक्वेशन को जनरली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दूसरा रिएक्शन। अब वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड which react with
H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट टू फॉर्म Na2SO4, and also there is a formation of water. अब यहाँ पे NaOH, यहाँ पे सबसे पहले हम सोडियम देखेंगे। सोडियम यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे लेकिन कितना है सोडियम, मैक्सिमम 2 है। तो 2 है तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये तो बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया दोनों तरफ। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस साइड कितना है, 4 है, बट इस साइड हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2 है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 से वाटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो जाए। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस साइड भी 4 हो गया, इस साइड भी हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इस साइड भी ऑक्सीजन कितना हो गया, अगेन बैलेंस हो गया। सल्फेट आप देख सकते हैं, सल्फेट हमारा यहाँ इस साइड कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी सल्फेट हमारा कितना है, केवल 1 प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दूसरा रिएक्शन, जो कि है आपका थर्ड, सी। अब यहाँ पे NaCl react with AgNO3 silver nitrate to form AgCl, silver chloride and sodium nitrate NaNO3। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम भी, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। सिल्वर भी आपका 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। क्लोरीन भी आपका 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। नाइट्रेट आपका 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, फोर्थ हमारा क्या है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड react with hydrogen sulfate H2SO4 to form barium sulfate BaSO4 and also HCl form here. Okay, now just see how can I balance this equation. BaCl2 यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सल्फेट आपका 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, Cl2 यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, केवल 1 है। हाइड्रोजन यहाँ देख सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, केवल 1 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इक्वेशन अगेन बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन भी क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। तो चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O. Now just see how can I balance this equation. As you all know that in reactant side calcium 1, in product side calcium again 1, कार्बन कितना है इस साइड 1, और यहाँ पे भी कार्बन कितना है अगेन 1। और आप देख सकते हैं जैसा कि ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है, बट यहाँ पे भी ऑक्सीजन अगेन यहाँ पे 4 है। ठीक है, 3 and 1। हाइड्रोजन यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका कितना है 2।
ये भी आपका 2। तो ये इक्वेशन आपका क्या है, बैलेंस। अब दूसरा केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. On reacting with silver nitrate they will form zinc nitrate ZnNO3 का होल ट्वाइस। ओके, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला है और यहाँ पे सिल्वर का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमें बैलेंस करना है। तो जिंक यहाँ पे इस साइड कितना है, जिंक यहाँ पे अगेन 1 है, बट इस साइड जिंक कितना है 1। NO3 की बात करेंगे, नाइट्रेट आयन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नाइट्रेट आयन कितना है 2 है। यहाँ पे सिल्वर देख सकते हैं, सिल्वर यहाँ पे कितना है, केवल 1 है। यहाँ पे सिल्वर कितना है 1। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। नाइट्रेट आयन यहाँ पे इस साइड 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ये 2 हो गया तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, तो इसे हम भी अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट रिएक्शन, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड CuCl2 to form aluminium chloride AlCl3 plus copper Cu. How can I balance this equation? Just see, aluminium इस साइड कितना है, केवल 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1 है, बट अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो एल्यूमिनियम अगेन आपका 1 है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉपर कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 है, बट यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 है। तो इसको हमें क्या करना होगा 3 से, और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, जिससे कि ये दोनों तरफ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा यहाँ पे भी 6 हो गया क्लोरीन और यहाँ पे भी 6 हो गया। अब क्या इम्बैलेंस हो गया, हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अब यहाँ पे जैसा कि कॉपर देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपर कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे भी इस साइड भी आपको 3 करना होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 on reacting with potassium sulfate K2SO4 to form barium sulfate BaSO4 and also production of KCl. Okay, now just see how can I balance this equation. अब यहाँ पे इस साइड देख सकते हैं, जैसा कि आप बेरियम इस साइड कितना है 1 है, इस साइड बेरियम कितना है अगेन 1 है। सल्फेट आप देख सकते हैं, सल्फेट इस साइड कितना है 1 है, यहाँ पे भी सल्फेट कितना है 1 है। ओके, यहाँ पे पोटेशियम देखेंगे, पोटेशियम यहाँ पे 2 है, बट इस साइड पोटेशियम कितना है केवल 1 है। क्लोरीन इस साइड देखेंगे, क्लोरीन इस साइड 2 है और यहाँ पे क्लोरीन अगेन 1 है। तो हमारा पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा 2KCl। ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम भी आपका बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, और अगर अभी तक आपने ज्ञानसु चैनल पे हमारे लर्न केमिकल फॉर्मूला और केमिकल रिएक्शन का पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप ये क्लास स्टार्ट करिएगा। थैंक यू एवरीवन।